बढ़ाया है। तो क्या उस मानदेय से ये खुश है? क्या ये आंदोलन जारी रहेगा कि ये आंदोलन यहाँ पर खत्म रहेगा? अगर खत्म नहीं रहेगा तो आगे की क्या रणनीति यहाँ पे रहेगी? ये पूरी जानकारी के लिए हम आपको मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह को बधाई देता हूँ कि आपने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जो 2024-25 का बजट को पेश किया है, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, सरकार बधाई के पात्र हैं। सर, जहाँ तक एसएमसी अध्यापकों की बात है, उससे कहीं ना कहीं अध्यापक में काफ़ी रोष हैं, और जो 1900 की जो बढ़ोतरी की है इसको लेकर के हमें इतना विश्वास नहीं था कि भाई सीएम साहब इतना कम वेतन जो है हमारा करेंगे। हमारी जो मांग है वो आपको भी पता है कि हमारी जो मांग है वो है नियमितकरण की। नियमितकरण के लिए लगातार हम 23 दिन से यहाँ पर कर्मचारी कल्याण स्थल पर बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना भी नहीं मालूम कि जो राष्ट्र निर्माता है वो 23 दिनों से लगातार सड़कों पर बैठा है। उनको ये ध्यान नहीं आया कि मैं किसी अपने नुमाइंदे को भेज करके जो है कर्मचारी कल्याण स्थल पे भेजूं और कुछ इस प्रकार के बात करें हमारे से कि भाई हम आपका काम कर रहे हैं और आप निश्चिंत रहें। और मैं जब पिछले 12 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था और हमें मीटिंग के लिए भी अपने पास बुलाया था, तो उस समय भी शिक्षा मंत्री जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं आपका काम आज कर रहा हूं, और जैसे ही आज कैबिनेट खत्म होती है, 14 तारीख की कैबिनेट खत्म होती है, उसके पश्चात मैं आपके कर्मचारी कल्याण स्थल पे आऊँगा। लेकिन ना तो शिक्षा मंत्री कर्मचारी कल्याण स्थल पे आए, ना 14 तारीख की जो बैठक थी उसमें कुछ निकल के सामने आया। फिर उसमें भी कहीं ना कहीं एसएमसी अध्यापकों को निराशा ही हाथ लगी, और फिर हमने बजट का वेट किया। चलो, हो सकता है कि जो ब्रीफिंग नहीं हुई है प्रदेश सरकार की तरफ से, तो हो सकता है कहीं ना कहीं एसएमसी अध्यापकों के लिए जो है कुछ ना कुछ सीएम साहब बड़ी घोषणा करेंगे बजट सत्र में। लेकिन कहीं ना कहीं जहां तक मेरा मानना है, इससे पूरे प्रदेश के 2500 एसएमसी अध्यापक काफ़ी हताश है, काफ़ी निराश हैं। और हमारी मांग सर 1900 रुपये की नहीं थी, हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ एक नियमितकरण की है, सिस्टम में आने की है। अगर सरकार सिस्टम में, अगर जहाँ तक हमारी बात है कि हमें पहले सिस्टम में तो लाएं, आप जो हमारी नियमितकरण की मांग है उसको माने। और इसी रोष के चलते जो 1900 रुपया हमारा बढ़ाया है, मान्यवर, हमें आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी। अगर लाइव टीवी के माध्यम से हमारी आवाज़ सीएम साहब तक पहुँच रही हो, तो मान्यवर, हम आपसे कल 2500 एसएमसी अध्यापक परिवार सहित विधानसभा परिसर में चौड़ा मैदान में आपसे मिलने आ रहे हैं। तो मान्यवर, हमें जो काफ़ी आश्वासन मिलते आ रहे हैं आज तक, लेकिन आश्वासन से अब लोगों को जो है कब तक मैं भी कन्विंस करता रहूं, लोगों में काफ़ी आक्रोश है। वो भी चाहते हैं कि हम भी एक बार सीएम साहब से मिलेंगे और अपनी बात भी हम रखेंगे। तो मान्यवर, मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आने वाले समय में, यानी कि कल 19 तारीख को आप विधानसभा परिसर में माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ आएंगे और कुछ ना कुछ वहाँ पर जो है एसएमसी अध्यापक के लिए बड़ी घोषणा करेंगे, जिससे जो 2555 परिवार जो है निश्चिंत रहे कि अब हमारा सुरक्षित भविष्य जो है सुरक्षित होने वाला है। आपको क्या लगता है कि काफ़ी समय से आपका संघर्ष चल रहा है? पिछले कल बजट भी था, उम्मीद भी थी आपको, कैबिनेट में भी जिस तरह से आपने कहा कि उम्मीद थी, तो कल मिलकर क्या वो आपको उम्मीद पूरी होगी कि फिर सिर्फ आश्वासन मिलेगा? अगर आश्वासन मिलेगा तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए सर, कहीं ना कहीं कल हमें काफ़ी उम्मीदें भी सरकार से। अगर मान्यवर, मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि अगर कल हमें कोई स्टिक आश्वासन नहीं मिलता है, तो मान्यवर 2500 लोगों को जो है वहाँ से जाना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि लोग जाने के लिए नहीं आए हैं, अब आपसे मांगने के लिए आए हैं, एक्सेप्ट करने के लिए आए हैं कि आप हमें कुछ कल दें, क्योंकि काफ़ी हताश और निराश हो चुके हैं। क्योंकि आपने भी वादा किया था पूर्व में 6 महीने पहले जब आपकी सरकार बनी थी, आपने कहा था कि हम जो अभी आपका नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपदा, हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिर हम 2 महीने और रुके, 6 महीने फिर बोले कि आप रुकिए। फिर 6 महीने बाद हमारा डेपुटेशन जाता है मिलने के लिए सीएम साहब से, तो सीएम साहब ने खुद बोला
कि मैं आपके फेवर में हूं, मैं आपका काम करूंगा, आप विश्वास रखें। तो मान्यवर आज तो 1.5 साल होने को हो गया है, तो 1.5 साल होने के बावजूद भी क्या पॉलिसी अभी तक नहीं फ्रेम हुई है। आपने कहा था कि जब वो 4 अक्टूबर को हम आपसे मिले थे विधानसभा परिसर सेक्रेटरीट परिसर में, तो आपने वहां पर भी कहा था कि अगर मैं घोषणा भी कर दूं तो मेरी जो सब कमेटी जो बनाई है तो उसका क्या औचित्य रह जाएगा। तो मान्यवर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कमेटी की बैठक भी करवा दी है, उसमें भी कुछ हल जो है जो शिक्षा मंत्री ने निकाला है वो भी पेश नहीं हुआ है कैबिनेट में। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है एसएमसी अध्यापक काफ़ी दुखी है और निराश है। तो हम चाहते हैं कि आप जो है जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है आप उसमें मोहर लगाइए। हमें 1900 नहीं चाहिए थे, हम 1900 के लेने के लिए 23 दिन से नहीं बैठे हैं लगातार। हम चाहते हैं कि आप कल विधानसभा में हमें आश्वस्त करें और कहीं न कहीं जो है हमें ये इस रूप में लिखित में दे कि भाई हम इस टाइम में आपका काम कर रहे हैं। आप स्वतंत्र मान्यवर, आप कैबिनेट बैठक बुलाइए, 1 घंटे के लिए बुलाइए, और जब तक आप कैबिनेट बैठक नहीं बुलाते हैं तब तक जो है हम परिसर से जाने वाले नहीं हैं। हम ना तो हुड़दंगबाजी करने आए हैं, ना किसी को गाली गलौज करने के लिए यहाँ पर विधानसभा परिसर में आ रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो 12 वर्षों से हार्ड और ट्राइबल एरिया में अपनी सेवा दे रहे हैं, हम अपना हक पाने के लिए आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं और आप हमें निराश नहीं करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।